नमस्कार दोस्तों। आज के समय में जब ये वीडियो बन रही है तब $1 की वैल्यू 77 रुपये हो गई है। कैसे तय होता है ये एक्सचेंज रेट, कैसे ये कीमतें तय होती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मूल रूप से करेंसी की कीमत 3 तरीके से तय होती है। पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है सरकार तय करेगी कि करेंसी की वैल्यू क्या होगी। भारत में 1974 तक इसी तरीके से सरकार करेंसी की वैल्यू तय करती थी। दूसरा, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट के मुताबिक सरकार ये तय कर देती है कि कीमतें हम अपनी करेंसी को मार्केट के मुताबिक एक लिमिट तक बढ़ने या घटने नहीं देंगे, यानी करेंसी 5% बढ़ेगी या घटेगी, उससे ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आएगा। तीसरा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। भारत में 1974 के बाद इसे लागू किया गया और 1994 तक अब पूरी तरीके से मार्केट ही एक्सचेंज रेट तय करती है। करेंसी की वैल्यू कैसे तय होती है, इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो अलग अलग आदमी हैं जो अलग अलग देश में रहते हैं। ए जो है गेहूं की खेती करता है और बी जो है चावल की खेती करता है। अब ए ने 100 बोरी गेहूं उगाए और बी ने 100 बोरी चावल उगाए। दोनों अपनी अपनी करेंसी बनाते हैं। ए ने अपनी करेंसी को गेहूं कॉइन नाम दिया और बी ने अपनी करेंसी को चावल कॉइन नाम दिया, और दोनों की अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट 1:1 है, यानी कि एक गेहूं कॉइन के बदले में एक चावल कॉइन। अब जो है ए ज़्यादा मेहनत करता है और 200 बोरी गेहूं उगा लेता है। क्योंकि ए के गोदामों में ज़्यादा गेहूं है, गेहूं कॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए अब ए जो है एक गेहूं कॉइन के बदले में 2 चावल कॉइन मांगता है। इस तरीके से करेंसी एक्सचेंज रेट जो है 1:2 हो जाता है। अभी डॉलर 77 रुपये चल रहा है, यानी अमेरिका के गोदामों में इंडिया से 77 गुना ज़्यादा गेहूं भरा पड़ा है। अब मान लीजिए कि ए जो है गेहूं की रोटी बनाकर बेचता है और कोई तीसरा व्यक्ति उसके यहाँ आता है और रोटी खरीदना चाहता है, तो ए उससे कहता है कि एक गेहूं कॉइन के बदले में एक रोटी। इस तरीके से गेहूं कॉइन की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने पर करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है। आज के टाइम में $1 77 रुपये का है। वो पूर्ण तरीके से मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर ही तय होता है। डिमांड और सप्लाई कितनी है ये भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है। यही बताता है कि दुनिया के लोगों को कितने रुपए चाहिए और भारत को कितने डॉलर। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 हिस्सों में बटा होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दर्ज होता है, यानी कि अगर हम $100 का माल अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं और $100 का माल अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं तो दोनों बराबर हुए। इंपोर्ट भी उतना ही रहा और एक्सपोर्ट भी उतना ही रहा, तो डॉलर की वैल्यू उतनी ही रहेगी। और इंपोर्ट बढ़ा और एक्सपोर्ट घटा तो डॉलर बढ़ेगा, क्योंकि भारत में उसकी मांग बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। हम अपना 80% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण क्रूड ऑयल के भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसीलिए डॉलर महंगा हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में उसकी मांग बढ़ती जा रही है। और कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दर्ज होता है, जैसे कि अमेरिका के लोगों ने भारत में इन्वेस्ट किया और भारत के लोगों ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया। कई हद तक इनडायरेक्टली आरबीआई भी करेंसी की कीमत तय कर सकता है या फिर संतुलित कर सकता है। एकदम से डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी ना हो, इसीलिए आरबीआई मार्केट में रुपए की कीमत को स्टेबल करने के लिए आरबीआई अपने पास पड़े डॉलर बेचना शुरू करेगा, जिससे डॉलर की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ेगी और रुपए की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम होगी। इससे कीमत संतुलित हो जाएगी और इस तरीके से आरबीआई सिस्टम में पड़ा ज़्यादा रुपया खींच लेगा और डिमांड और सप्लाई भी सही हो जाएगी और प्राइस भी ठीक हो जाएगी। और भी कई कारण हैं जिससे करेंसी की कीमत तय होती है, जैसे किसी देश का इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी है उस देश में, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कैसे प्रोडक्ट उस देश में बनते हैं, देश का जीडीपी कितना है। तो इस तरीके से करेंसी की कीमतें तय होती है। और भी कई सारे फैक्टर हैं जो इसे तय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।